खजाने में 55 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ड्यूटी बनती है कि उसको भी जस्टिफाई करें कि वो क्या आज आप क्रेडिट लेने आ गए, देश को, नेशन को एड्रेस करने आ गए, और इनके लोग पूरे देश में ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे हमने इसको कम करके बहुत बड़ा काम कर दिया। लगाने वाले भी आप थे, हटाने वाले भी आप हैं। अब यहाँ आप किसको दोष देना चाहते हैं, किसको गाली देना चाहते हैं कि जी क्या पिछली सरकार ने लगाया था ये जीएसटी? ये बहुत वाजिब प्रश्न है पूरे देश के अंदर कि केवल आप गुमराह करके देश की जनता को, मतलब असली फैक्ट्स को भी छुपाने का प्रयास करेंगे, या लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, लोग इसको समझेंगे नहीं। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको याद दिलाएं कि जब ये भारी टैक्सेस देश की जनता पे लगे थे 2017 में, ये लगाने वाले भी आप ही थे। और आज आप अपनी चीज़ को हटाने के बाद क्रेडिट लेना चाहते हैं। पहले आप पुरानी चीज़ का जवाब दें देश को कि उस पैसे को जो लोगों ने 8 साल पहले, जो लोगों को महंगाई झेलनी पड़ी टैक्सेस के वजह से, उनके जीवन में जो है स्ट्रेस रहा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? 8 साल पीछे लोगों के जेब में इतना पैसा नहीं था, इतनी कमाई नहीं थी अर्थव्यवस्था में, फिर भी उनको इतने भारी टैक्सेस सहन करने पड़े। आप क्रेडिट ले रहे हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। 2 साल से लगातार रशिया से क्रूड ऑयल आ रहा है। आप सब ने सुना, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बार बार इसका जिक्र किया कि भारत को सस्ता तेल रशिया से मिल रहा है लगातार। तकरीबन 11 रुपये लीटर के हिसाब से इसका कंपनीज को फ़ायदा हुआ पिछले 2-2.5 सालों से। ये सरकार ये बताए कि उस पैसे को, उस जो रेट्स गिरे थे, उसका जो बेनिफिट्स था आम हिंदुस्तानियों को, आम जनता को क्यों नहीं मिला? वो बेनिफिट्स केवल उन कंपनीज तक क्यों रहा जो डील कर रही थी? वो प्रॉफिट केवल उन कंपनीज को मिला। हम आप देश की जनता को पास क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब कौन देगा? क्या उसकी वो जो पास ऑन होना चाहिए था, डीजल पेट्रोल की कीमतें घटनी चाहिए थी, उससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आती, महंगाई में कमी आती। बहुत बड़ा लैप्स हुआ है जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। 2.5 वर्षों से लगातार आप कच्चा तेल काफ़ी रियायती दरों से रशिया से खरीद रहे हैं। वो आप अपने देश की जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आम जनता को। ऐसा क्यों? जब भी बाहर कीमतें बढ़ती है, वो सीधे तौर पे जो है देश के आम पब्लिक को और जनता के ऊपर उसका बोझ डाल दिया जाता है। जब बढ़ने का बोझ जनता पे डालते हो, तो जब वो घटा था उसका फ़ायदा भी हिंदुस्तान की जनता को मिलना चाहिए था। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो यह डंका बचाने की कोशिश करते प्रदेश के अंदर विपक्ष के नेता और दूसरे भाजपा के नेता। ये मेरा दूसरा उनसे प्रश्न है कि आप बताएं कि जीएसटी 2017 से 25 तक किस सरकार ने लगाई थी? भारी टैक्सेस थे, और आज इसका आप इस तरह से, हमें धन्यवाद करना उस व्यक्ति का जिसने उनको ये, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सुझाव दिया कि आपने बहुत निचोड़ दिया है देश की जनता को। उनके पास पिछले 2-2.5 सालों से जो सर्वे आ रहे हैं, लोगों की कमाई घट रही है, बढ़ नहीं रही है, जो समय के साथ, इन्फ्लेशन के साथ बढ़नी चाहिए थी। मुझे लगता है ये सारे जब डाटा इकट्ठा हुआ होगा तब जाके ये फैसला लिया होगा। ठीक है, अभी देखना होगा कि आम आदमी को हिंदुस्तान की कितने लेवल तक इसका बेनिफिट मिलता है। हमारा प्रश्न फिर से एक वही है कि जो चीज़ 2017 में गलती की, 8 साल बाद उस गलती को सुधार रहे हो, और इतने 8 सालों में जो देश की जनता का आपने पीस दिया टैक्सेस के अंडर, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो